हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपको सुनाने वाली आज एक बहुत ही खतरनाक कहानी। रात के 12 बज चुके हैं। ये क्या बाहर से थोड़ा उजाला दिखाई दे रहा है, लेकिन इस उजाले को सच मत समझना, क्योंकि इस उजाले के पीछे छुपी हुई है एक अंधेरे की कहानी। वो अंधेरा जिसे मिटाया नहीं जा सकता। मैं हूँ पूनम और आपके लिए लेके आई हूँ बेहद ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। इस कहानी को ध्यान से सुनिए। इसके बाद अगर आपको डर लगता है तो इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। घड़ी में करीब 12 बज रहे थे। 12 बजते ही राधिका की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें अचानक ही चारों तरफ घूमने लगती है। उसे ये समझ ही नहीं आता कि आखिर क्या चल रहा है। अचानक से उठकर राधिका अपनी खिड़की के बाहर देखती है। खिड़की के बाहर उसे अजीबोगरीब दृश्य दिखाई देते हैं। खिड़की के बाहर झांकने पर मानो कि उसकी सांसें एकदम से थम ही जाने वाली थी और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक से उसे लगा जैसे उसकी सांसें थम रही है, जैसे कि कोई आ रहा है और उसका गला मसोट रहा है। वो सोच ही रही थी कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद उसने काफ़ी तेजी से चिल्लाया, माँ देखो क्या हो रहा है। वो कह रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा था। तभी उसकी नज़र एक कार पर पड़ी। ये कार उसके घर की नहीं थी, लेकिन ये कार उसके घर के बरामदे में खड़ी हुई थी। जैसे ही उसने इस कार को देखा, उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसकी कार है। ऊपर से उसकी सांसें बहुत तेज हुए जा रही थी। वो आवाज़ दे रही थी, अपनी माँ को बुला रही थी, लेकिन उसकी माँ तक आवाज़ पहुँचने का नाम ही नहीं रही। कुछ ही देर में उसे लग रहा था कि कहीं उसका दम ना निकल जाए, और बहुत ज़्यादा जोर लगा के उसने चिल्ला कर, हे भगवान। अचानक से उसकी आँख खुली। जब उसकी आँख खुली तो उसने पाया कि वो एक बंद कमरे में है। उस बंद कमरे में अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही था। अब इसी अंधेरे में, इसी खामोशी में राधिका सोच रही थी, आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर मैं यहाँ कैसे आ गई, कोई मुझे इस जगह से निकाल दे। बहुत चिल्लाने की कोशिश की, अपनी माँ को बुलाने की कोशिश की। राधिका अपनी माँ के साथ अकेले ही अपने घर में रहा करती थी। कई साल पहले उसके पिता की देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। अब वो कोशिश कर रही थी यहाँ से बाहर निकलने, लेकिन गनीमत ये थी कि इस घर जहाँ वो कैद हुई थी, उसके इस कमरे में उसे कोई भी दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। रोशनी का एक कतरा भी नज़र नहीं आ रहा था। अपनी सांस को थामे हुए मन ही मन किसी तरह यहाँ से निकलने का सोचने का, तभी वो बहुत घबरा रही थी। उसके माथे से टप टप कर पसीना निकल रहा था। आगे कुछ भी कह पाना, सुन पाना उसके दिमाग के लिए। कुछ देर बाद ऑक्सीजन की कमी के कारण उसको घबराहट से इतना ज़्यादा दम घुटने लगा कि उससे लगने लगा कहीं मैं मर ही ना जाऊं। जब उसका गला बहुत सूख गया और उसे समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या करे, सन 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 तेज़ हवा की आवाज़ भी उसे आ रही थी। वो यही नहीं समझ पा रही थी कि इस बंद कमरे में ऐसी सन 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 आवाज़ें आ कहाँ से रही है।
बहुत कोशिश कर रही थी, बहुत कोशिश कर रही थी कि कुछ तो सुराग मिले, कुछ मिल जाए। हाथ पैर मार रही थी, पैर को पटक रही थी, लेकिन कहीं भी उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर निकलने की कोशिश करते करते वो कब अपनी जगह पे बेहोश हो गई उसे पता नहीं चला। इस बेहोशी की भरी हालत में उसको कुछ भी दिखाई सुनाई देना धीरे 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 बंद होता गया। लगभग 1 घंटे के बाद जब उसे होश आया तो सुबह के 9 बज रहे थे और वो अपने घर में ही थी। जैसे ही उसकी नींद खुली उसने अपनी माँ को आवाज़ दी। उसकी माँ उसके पास आके बोली, क्या हुआ बेटा, आज तुझे कॉलेज नहीं जाना है क्या? राधिका ने उसकी माँ से कहा, माँ कुछ सही नहीं हो रहा है, मुझे कल बहुत भयानक सपना दिखा। राधिका की माँ ने उसे कहा, बेटा सपना था, बुरे सपने आते रहते हैं, उनके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, चल अब जल्दी तैयार हो जा। इतना कहकर राधिका की माँ वहाँ से जाने लगी। जैसे ही उसकी माँ ने बाहर कदम रखा, अचानक से राधिका फिर अंधेरे में घिर गई। अब उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। अभी तक तो उसे लग रहा था कि शायद वो सपना देख रही थी, लेकिन अब उसे यकीन हो चला था कि उसके साथ कुछ हो रहा है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब आगे राधिका क्या करेगी? क्या वो इसी तरह अंधेरे में ट्रैप होकर रह जाएगी? क्या इसी तरह उसकी ज़िंदगी, या फिर कोई राज है जो उसको यहाँ तक लेके आया है और उसके साथ ये सब हो रहा है? क्या होगा आगे, क्या होगा आगे राधिका के साथ, जानने के लिए सुनिए अगला भाग। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।